वो जो गेस्ट हाउस था उसका मैनेजर जो था वो खड़ा हुआ था। उसने कहा यार वो आपका एक बंदा जो है जिसने साइन की थी वो नीचे कब से बैठा हुआ है और वो रो रहा है। अब ये परेशान, बोला कौन सा बंदा? तो उसने वो नक्शा बताया, तो इन्होंने कहा अंदर आओ। मैनेजर को अंदर बुलाया, बोला ये बंदा। तो मैनेजर उस बंदे को देख के हक्का बक्का रह गया, ये तो यहाँ बैठा हुआ है, नीचे कौन रो रहा है फिर बैठ के। और वाइट फ्रेंड्स अस्सलाम वेलकम टू येट अनदर द भूत शो की एक और स्टोरी के साथ मैं हूं आशी और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अगेन कोइंसिडेंस, काला काला, काला काला, नीला नीला, काला काला। हाँ जी, चले जी, कोई बात नहीं है, ये होती है, हमारे दिल बहुत मिलते हैं एक दूसरे। अब तो कानून भी पास हो गया, लगता है कोर्ट जाना पड़ेगा। सर क्या स्टोरी सुनाएंगे? आशिक, कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपको कोई किस्सा सुना रहा होता है तो ऐसा लगता है कि ये आपका किस्सा है। ये बात तुमने नोट की है कि अगर कोई शायर कोई शायरी कर रहा होता है तो इंसान उसको इस तरह से ले रहा होता है जैसे वो उसके अपने लफ्ज़ हों। लाइक कि कोई शेर सुना दिया तो वो अगला बंदा सुनने वाला है बोलेगा यार ये तो मेरी लाइफ पे बना हुआ है, या किसी ने कोई बात बता दी यार ये तो मेरे साथ जुड़ी हुई है, मेरे साथ भी यही हुआ था। इस तरह से किसी ने मेरे साथ एक किस्सा शेयर किया। ओके, तेरी किस्सा शुरू करने से पहले सॉरी डॉक्टर साहब, ये सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है, मैं इसको और थोड़ा सा सेट करने की कोशिश करता हूँ। ऐसे कि हमें कोई चीज़ कोई बता रहा होता है, कोई चीज़ सुना रहा होता है, कोई स्टोरी बता रहा होता है, तो हमारा दिमाग इतना शार्प काम करता है कि हम लोग एकदम से वो सारी बातें इमेजिन कर रहे होते हैं। हमारा दिमाग उसको इमेजिनरी एक मूवी चला रहा होता है दिमाग में। बिल्कुल ऐसा ही है। एग्जैक्टली उसी तरीके से जिस तरह डॉक्टर काशिफ जब स्टोरी सुना रहे होते हैं तो हम लोग स्टोरी सुनते वक्त उस सीन में मौजूद हो जाते हैं। ऐसा ही। लेकिन वो अलग बात है कि कोई उस सीन्स में जो भूत होता है उसकी शक्ल अलग देख रहा होता है, उसके कपड़े अलग देख रहा होता है, जो सराउंडिंग्स होती हैं उसको अलग देख रहा होता है। चीज़ होती है वो उस चीज़ को, उस तकलीफ़ को उस हिसाब से महसूस नहीं कर रहा होता जिस तकलीफ़ से वो बंदा गुज़र चुका होता है या गुज़र रहा होता है। तो ये एक डिफरेंस होता है। लेकिन ये होता है कि जब आप किसी से कोई बात सुन रहे होते हो तो आप, ये कुदरती अमल है कि आपके दिमाग में वो मूवी चल रही है, इमेजिनेशन आपकी स्टार्ट हो जाती है जी। तो हुआ ये कि मेरे साथ एक बंदा था, उसने एक किस्सा शेयर किया। उसने मुझसे कहा काशिफ भाई मेरे साथ वो कुछ नहीं होता जो आपके साथ होता है, लेकिन मेरे साथ 2-3 बार कुछ ऐसे हादसे हुए हैं जो आपसे बहुत रिलेट करते हैं, आपके हादसों से बहुत रिलेट करते हैं। जब उसने ये बात की तो मुझे एक बड़ा तजस्सुस हुआ ना कि यार इसके साथ जो इंसिडेंट हुए हैं, जो इंसिडेंट्स हुए हैं, जो हादसे हुए हैं, वो कहीं वो वाले तो नहीं बिल्कुल जिनको फेस मैं आज तक कर रहा हूँ। लाइक कि वो ऐसा ट्रॉमा जो आपकी ज़िंदगी से नहीं जा सकता। तो मैंने उसे कुछ नहीं बोला उस वक्त। मैंने कहा अच्छा मुझे बताओ कि हुआ क्या। कि लगा सबसे पहला जो मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ वो ये हुआ कि एक दिन मैं अपने घर में, मेरे घर पे कोई नहीं था, मेरे बीवी बच्चे गए हुए थे, तो मैंने मूवी लगा ली और मैं बेड पर लेटा हुआ था। बोला मूवी चल रही थी और मूवी देखते देखते मुझे नींद आ गई। जब नींद आई तो मुझे ऐसा फील हुआ कि किसी ने मुझे नींद से जगाया है और मैं जाग गया। जब मैंने जागा, इधर उधर देखा तो कोई नहीं था, तो मैंने यही सोचा कि मेरा वहम होगा, मूवी चल रही थी। मैंने टीवी बंद किया, टीवी बंद करके मैं दोबारा सो गया। अच्छा, जब मैं बंद करके सोया तो मेरी किसी शोर की आवाज़ पर आँख खुली। जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि टीवी चल रहा है और उसका वॉल्यूम हाई है, उसकी वॉल्यूम की फ्रीक्वेंसी फुल है। तो मैंने ये सोचा यार पॉसिबल है कि रिमोट मेरे बराबर में ही पड़ा है
नींद में हाथ लग गया होगा और रिमोट पे उंगली या कोई हाथ पड़ा रहा होगा तो वॉल्यूम हाई हो गया। तो मैंने उस चीज़ को ऐसे लिया और मैंने दोबारा से उसका वॉल्यूम कम किया, टीवी ऑफ़ किया, स्विच ऑफ किया और मैंने रिमोट जो है वो ड्रॉअर में रख दिया बराबर में, साइड ड्रॉअर में, और मैं सो गया। बोला काशिफ भाई हार्डली कोई 15 मिनट 20 मिनट की नींद हुई होगी। अचानक मुझे एक अजीब शोर सुनाई दिया। जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा टीवी दोबारा चल रहा, वॉल्यूम फिर से हाई फ्रीक्वेंसी पे। बोला अब मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि अब तो रिमोट भी नहीं है, तो ये किस तरह से हुआ। बोला मुझे डर लगा लेकिन मैंने हिम्मत की, मैं उठा, मैंने जो है वॉल्यूम कम किया, टीवी स्विच ऑफ किया, टीवी का प्लग निकाला और मैं फिर वापस आयतें वायतें पढ़ी और सो गया। बोला जब मैं सोया तो मुझे किसी के घुर्राने की आवाज़ें आ रही, जैसे कोई गुस्से में घुर्रा रहा हो। तो कहने लगा अब मैंने आयतें पढ़ ली थी, मैंने कहा कोई नुकसान नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं ढीठ बन के सोता रहा। मतलब वो आवाज़ें इतनी शिद्दत अख्तियार कर गई कि मुझे सर पे हथौड़े लगना शुरू हो गए, मुझे इतना सीवियर हेडेक होने लगा। बोला मैं मजबूरी में उठा, जब उठ के देखा तो मेरे कमरे में मुझे ब्लैक साए नज़र आए, और एक नहीं बहुत सारे ब्लैक साए नज़र आए। तो क्या लगा, उसके बाद मेरी बहुत हालत ख़राब हुई। मैं रूम से उठा, जाके मैंने मुँह धोया, मैंने कुरान पाक उठाया, कुरान पाक की कुछ आयत तिलावत की, पढ़ी, और उसके बाद फिर कुरान पाक रखा, फिर मैंने तहज्जुद पढ़ा। तहज्जुद पढ़ने के बाद अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं रूम में जाऊं, क्योंकि मेरे साथ ये बहुत बुरा इंसिडेंट हुआ। क्या लगा, खैर मैं ड्राइंग रूम में ही तहज्जुद पढ़ के वहीं मैं सो गया। मैंने सोने की कोशिश की। बोला काशिफ भाई हार्डली मेरी आँख लगी होगी 1 घंटा, सुकून का सोया। बोला मैं सोफ़ा पर सोया था, किसी ने मेरी टांगों से पकड़ा मुझे, और इतनी ज़ोर का मुझे पकड़ के खींचा कि मैं सोफ़ा से ज़मीन पर गिरा और मुझे सर पे चोट लगी। और वो चोट ऐसे लगी कि सोफ़ा का जो वो पैर होता है, फुट होता है, उसकी कोन नोक निकली हुई होती है, तो वो मेरे सर पे लगी और सुराख हो गया, मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। कि लगा मैं बड़ा परेशान हो गया कि खून निकल रहा है, अब क्या करूँ। हाथ वाथ लगाया कि ठीक है कोई स्किन उतरी है, और मैंने उसको साफ़ ऑफ किया और थोड़ा सा प्रेशर दिया। बोला लेकिन अब मुझे नींद नहीं आई, मुझे नींद नहीं आई, मैं बैठा रहा। बोला फजर की अजानें होने का टाइम था, तो मैंने लिटरली देखा कि ब्लैक साए मेरे घर में घूम रहे हैं, और फजर की अजान होते ही मेरे घर से बाहर निकल गए। लगा एक इंसिडेंट ऐसा हुआ, तो मुझे उसके इंसिडेंट से ही याद आ गया कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ होती हैं और हो चुकी हैं। कि लगा एक तो काशिफ भाई इंसिडेंट ये हुआ। दूसरा इंसिडेंट मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। दूसरा इंसिडेंट ये हुआ कि हम सारे दोस्त एक जगह पिकनिक पर गए हुए थे। तो वो जो हमने गेस्ट हाउस लिया था उसमें ये था कि हम एक एक रूम में 4-4 बंदे, तो हमने एक कॉलेज का पूरा ग्रुप था, हम वो ग्रुप बना के गए थे 10-12 लोगों का। तो 4-4 3 कमरे 4-4 हमने बंदे एक एक रूम में कर लिए। तो वो 2 बेड लगे हुए थे, हमने मैट्रेस ले लिए। इस तरह से हुआ ये, मैं जब सोने के लिए गया काशिफ भाई, तो मुझे लगा कि मेरा दोस्त हमारे रूम के बाहर चल रहा है और मुझे आवाज़ दे रहा है। तो मुझे लगा कि यार इसका मूड हो रहा होगा सिगरेट विगरेट पीने का, और ये अकेला निकला होगा, सब सो गए, तो ये मुझे बुला रहा है इसी वजह से। बोला मैंने सिगरेट का पैकेट उठाया, मैंने दरवाज़ा खोला और बाहर निकला, देखा तो एक कॉरिडोर में एक कोने पर मेरा दोस्त खड़ा हुआ है। तो मैं उसके पास गया, तो मैंने कहा हाँ भाई क्या हुआ, तुझे नींद नहीं आ रही? बोला उस वक्त रात के 1:30-2 बज रहे थे। कि लगा यार नींद नहीं आ रही वाकई में, वो जो है ना सिगरेट लाया है? तो कहने लगा हाँ सिगरेट लाया। बोला मैंने उसे सिगरेट दी, मैंने सिगरेट लगाई, हम सिगरेट पीना शुरू कर दिया मैंने। बोला अच्छा मैं सिगरेट पीऊँ तो मैं कश लगाऊँ तो इनहेल भी करूँ और धुआं बाहर भी निकालूँ, लेकिन जब वो कश लगाए तो आधी सिगरेट एक ही कश में ख़त्म और उसका कोई धुआं बाहर ना निकले। लगा मैंने उसको बोला यार तू तो सिगरेट ऐसे पी रहा है जैसे तू पानी पी रहा है, भाई हुआ क्या है? लगा नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं तो नॉर्मल सिगरेट पी रहा हूँ। बोला अच्छा। बोला वो मेरी एक सिगरेट ख़त्म हुई, इतनी देर में उसने 4-5 सिगरेट पी ली। बोला मुझे कुछ अजीब लगा उसके अंदर ना कि ये इस तरह से क्यों कर रहे हैं।
उसने कहा कि यार एक काम कर, तू ये सिगरेट का पैकेट ले, तू रुक, मैं आता हूँ वॉशरूम से होके। बोला मैं आया वॉशरूम में, रूम में आया, रूम लॉक किया, मैंने फ़ोन उठाया और अपने उस फ्रेंड को की कॉल जो मेरे साथ बाहर सिगरेट पी रहा था। वाह। बोला उसको की कॉल, तो उसने उठाई नहीं फ़ोन। अब मुझे टेंशन कि ये फ़ोन नहीं उठा रहा, हो सकता है ये बाहर वही खड़ा हुआ है, मोबाइल रूम में छोड़ कर आया हो और सो रहे हैं, ऐसा ना वो भी जाग जाए। खैर कहने लगा, मैंने कहा जागते हैं तो भाड़ में जाए, जागते हैं तो जागने दो, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। बोला मैंने दोबारा उसको कॉल की तो उसने मर के तीसरी बार उसने मेरी कॉल उठाई और पूरी नींद की आवाज़ में, हाँ क्या हुआ। कहने लगा यार वो तेरे पास बाहर सिगरेट का पैकेट में छोड़ के आया हूँ ना। अब उसने और कोई बात नहीं की, उसने कहा कि तेरे पास वो बाहर सिगरेट का पैकेट है ना, तू रख ले, मैं सोने लगा हूँ और जो है ना फिर सुबह मिलते हैं। तो उसने कहा भाई नशा वशा कर लिया है क्या? कौन सा बाहर, मैं तो सो रहा हूँ। कहने लगा यार बात सुन, ये हादसा हुआ है। तो उसने कहा अच्छा एक काम कर, रुक मैं भी बाहर आता हूँ, तू भी बाहर आ। क्या ठीक है। बोला हम दोनों बाहर निकले तो वही बंदा जो मेरा दोस्त था वो स्टिल खड़ा था, और जब हम निकले और वहाँ से वो गायब हो गया और सिगरेट का पैकेट वो जो थल्ला बना हुआ था वहाँ पड़ा हुआ था। अब हम दोनों की हालत बिल्कुल मतलब टाइट हो गई कि आज ये कैसे हुआ और क्या था। तो कहने लगा कि अब जिस दोस्त को मैंने उठाया उसको ये डर लगा कि मेरी शक्ल में क्यों आया, किसी और की शक्ल में भी आ सकता था। इतने सारे दोस्त थे, कहीं मेरे साथ तो मसला नहीं है। तो कहने लगा कि हम यही बातें कर रहे थे, हमने जाके और दोस्तों को भी और सबको उठा लिया कि यार ये मसला हुआ है, ये हादसा हुआ है। अब सबके सब कॉलेज के लड़के, कोई 18 साल का, कोई 17 साल का, कोई 19 साल का, इस तरह से। बोला हम डरने में पूरे कि यार क्या करें। एक ही रूम में हम आके सब बैठ गए 12 के 12 और अब आपस में बातें करने लगे यार क्या हो सकता है। अच्छा कुछ दोस्तों ने तो यकीन नहीं किया कि तुम लोग हमें तंग कर रहे हो, सोने नहीं दे रहे, झूठ बोल रहे हो। मतलब अभी हम बात ही कर रहे थे, इन सारी बातों में हमें आधा घंटा गुजर गया। क्या हमारे दरवाजे पे एक नॉक हुआ। बोला अब किसकी हिम्मत हो दरवाज़ा खोलने की, कौन बाहर जाए। तो क्या लगा, मैंने अल्लाह का नाम लिया, मैं गया, मैंने दरवाज़ा खोला तो वो जो गेस्ट हाउस था उसका मैनेजर जो था वो खड़ा हुआ था। उसने कहा यार वो आपका एक बंदा जो है जिसने साइन की थी वो नीचे कब से बैठा हुआ है और वो रो रहा है। अब ये परेशान, बोला कौन सा बंदा। तो उसने वो नक्शा बताया, तो इन्होंने कहा अंदर आओ। मैनेजर को अंदर बुलाया, बोला ये बंदा। तो मैनेजर उस बंदे को देख के हक्का बक्का रह गया, ये तो यहाँ बैठा हुआ है, नीचे कौन रो रहा है फिर बैठ के। ये सब गए मैनेजर के साथ, तो लाउंज में कोई नहीं था गेस्ट हाउस के वहाँ पे। अब मैनेजर को भी डर लगना शुरू हुआ कि पहले ऐसा हादसा हमारे साथ कभी नहीं हुआ, या पॉसिबल है कि ऐसा हुआ हो और मैनेजर जो है उस गेस्ट हाउस का उस चीज़ को बता ना पा रहा हो कि गेस्ट हाउस से यार बिजनेस ठप हो जाएगा अगर पता चलेगा कि हॉन्टेड जगह है या कोई इस तरह के इंसिडेंट होता है। खैर उसने बोला मेरे साथ पहली बार हुआ है और इस तरह से। बोला खैर ये बात हुई। अब हम सब नीचे लाउंज में ही बैठ गए, हमने चाय वाय बनवाई, वहाँ से चाय वाय पीने लगे, ये सारे हो गए। अब हमारा प्लान था कि हम जो है वो सुबह जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे, हम अपना जो हमारा ट्रिप जो है वो हम ट्रिप करके कोई और गेस्ट हाउस बुक करवा लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ हादसे हो रहे हैं। बोला हमने जिस बंदे को गाड़ी का बोला हुआ था वो तो हमने 3 गाड़ियाँ करवाई थी। जिस गाड़ी का बोला हुआ था वो गाड़ी का जो एक ठेकेदार होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है मेन, जो दूसरी को भी अरेंज करता है, उसकी कॉल आई कि यार माफ़ करना, मैं जो है ना आप लोगों को नहीं लेके जा सकता। तो हम परेशान हो गए कि भाई क्यों नहीं लेके जा सकता। क्या लगा मेरे पास कोई आया था बंदा और मुझे कहने लगा कि अगर इनको लेके गए तो मैं तुम सबको मार दूंगा और तुम सब जान से जाओगे, तो मेहरबानी करके मैं अपना ये सारा कैंसिल कर रहा हूँ शेड्यूल आप लोगों के साथ और मैं आप लोगों को नहीं लेके जा। लगा वो दिन काशिफ भाई हम इतना पैसा खर्च करके ट्रिप पे गए और उस ट्रिप पर हम आगे जाने की बजाय हम फिर वापस सब अपने घर को लौट आए। वैसे अक्सर ये होता है हमारे पास, जैसे जो लोग हमारे स्टोरी देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, तो अक्सर लोग ये कह रहे होते हैं कि यार लंबी लंबी छोड़ दी, यार ये तो ड्रामा कर रहे हो आप लोग, यार ये कहाँ से स्टोरी ले आए। तो अगेन वही बात है,
जिस तरह इन दोस्तों में हुआ, जिसने देखा उनको तो एतबार था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन जो उसके साथ थे वो यही ड्रामा बनाते रहते हैं कि भाई अबे यार ड्रामा नहीं करो यार, टोपी नहीं करो, ये नहीं करो, वो तंग नहीं करो, सोने दो। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है कि डोंट टेक इट नेगेटिव प्लीज़, इसको पॉजिटिव लें। मैं ये कहता हूँ कि ह्यूमैनिटीज़, जब आप MBA पढ़ रहे होते हो तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है ह्यूमैनिटीज़ का। उस ह्यूमैनिटीज़ में एक चीज़ बड़ी साफ लफ्ज़ों के साथ बताई गई है कि व्हाट ह्यूमन बीइंग जो भी बात कर रहा है, जो भी बोल रहा है, वो सब कुछ सही है, क्योंकि आप उसके परसेप्शन से नहीं समझ रहे हो, इसलिए आपको वो बात समझ में नहीं आती है। तो इंसान जब भी कोई बात करे ना, आप उसके परसेप्शन पे जाके समझने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि अक्सर व बेशतर हम हमारे बच्चों के साथ, हमारे साथ घरों में सीन हो रहा होता है, बच्चे किसी के साथ बात कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं भाई ये ड्रामा कर रही है, अकेले में खेलती है, इसकी वो अकेले में खेल नहीं होती है, वो खेल नहीं रहा होता, उसके साथ कुछ चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं जो उसके साथ खेल रही है। आशी, ये बात मैं इससे एक और बात आपको बताता हूँ कि हमारी एक मेरे ख्याल से न्यू फॉलोअर है या पुरानी है, उसने मुझसे इंस्टा पर एक बात शेयर की कि डॉक्टर काशिफ, मुझे नहीं पता कि किसी और के साथ ये हादसा हुआ या नहीं हुआ, और यकीनन हुआ होगा कि मैं आपकी स्टोरीज़ सुन रही थी और मैं आपकी स्टोरीज़ सुन के सोई हूँ, तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरे सिरहाने कोई खड़ा है, और जब मेरी आँख खुली तो मैंने आपको खुली आँखों में, आपको यानी मुझे, अपने पास खड़ा हुआ देखा है कि आप मेरे सिरहाने खड़े हुए हो। और एक दो और ऐसे किस्से हुए हैं कि उन्होंने कहा कि यार हमें बिलीव नहीं है, हमें यकीन नहीं है स्टोरी सुनने के बाद, और उसके बाद ये हुआ है कि जी उनके साथ वो इंसिडेंट उसी वक्त, उसी रात डरा नहीं रहे, लेकिन मैं ये करता हूँ, देखो जिस तरह हम लोग मोबाइल देख रहे हैं, मैसेजेस पढ़ रहे हैं, इसी तरीके से ये जो मखलूक है ये भी आपके साथ जुड़े हुए, अब ये भी ट्रेंड है काफ़ी ना, ये सब समझ। अगर ये बात अगर मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ तो जिनके साथ ये हुआ है ना स्टोरीज के, वो कमेंट्स में ज़रूर लिखेंगे, ज़रूर बताएंगे कि जी आप सही कह रहे हैं, हमारे साथ इस तरह के ये हादसे हुए हैं। मैं देखे ना वही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग ये समझ रहे होते हो कि यार हमने तो ऐसी कोई बात ही नहीं बोली है, फलां हो गया, धमाका हो गया, ये हो गया, वो हो गया। भाई आपने कुछ नहीं बोलिया है, लेकिन आपने जो लिखा भी है, हो सकता है वो मखलूक वो चीज़ पढ़ रही है और अपना वो रिएक्शन दे रही है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, प्लीज़ पॉजिटिव लीजिएगा बात को। मैं ये कहता हूँ कि किसी भी आप, ये तो मखलूक ख़तरनाक है, मतलब ये डॉक्टर साहब कहते हैं ख़तरनाक नहीं है, इसकी ऐसी की तैसी, ये कहते हैं, मैं नहीं कह सकता हूँ, तो मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, मैं नहीं कह रहा हूँ ये तो आवाज़ आना शुरू हो नहीं, कुछ नहीं आएगी आवाज़, लेकिन मैं बात ये कर रहा हूँ, देखिए मैं डरपोक आदमी हूँ, मैं बड़ा इंसान के साथ मैं लड़ सकता हूँ, लेकिन अब मैं ऐसी मखलूक जो मुझे नज़र ही नहीं है, मैं उसके साथ कैसे लड़ सकता हूँ। छोड़ना, अब सुन किस्सा दूसरा। अच्छा, मैं खाली बात करता कि प्लीज़ कोशिश किया करें कि आपकी मर्ज़ी है, आपकी मर्ज़ी है, फिर कल गला को कोई मसला हो तो फिर आप ये नहीं बोले। दोबारा सुना विसल।